की जो सबसे बड़ी खबर है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। शाम 5 बजे हरियाणा में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर पर मुहर भी लगी है। जी डीएनएच लगातार इस बात को कह रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद नए सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी पर पार्टी भरोसा कर सकती है और नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। हरियाणा की आज की जो सबसे बड़ी खबर है, पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दिया और नायब सिंह सैनी के नाम पर पार्टी आलाकमान ने मुहर लगाया है और नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो हरियाणा की सियासत आज सुबह से ही नए करवट ले रही है और इस वक्त जो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट है, नायब सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। और इस वक्त विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, सबसे पहले बताइए क्या अपडेट है इस वक्त? राज्यपाल से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है, 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो सिर्फ बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे या फिर उनके साथ कुछ और लोग भी शपथ ले सकते हैं? बिल्कुल, हालांकि वो शपथ लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो अन्य पदों पर भी चर्चा चल रही है कि उनके अलावा और कौन कौन लोग जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। क्या कैबिनेट मंत्री भी आज शपथ लेंगे? क्या किसी विधायक को डिप्टी सीएम का पद भी दिया जा सकता है? इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान या कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है भाजपा की ओर से कि सीएम के अलावा और कौन लोग शपथ लेंगे। जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात है, हालांकि कई नामों पर चर्चा ज़रूर चल रही है, लेकिन हमने कई विधायकों से बात की है, सांसद संजय भाटी से भी बात हमने की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, अंतिम फैसले को लेकर बातचीत अभी जारी है और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि हरियाणा में इस सरकार में जो सरकार बनेगी उसमें डिप्टी सीएम होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कौन लोग होंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा चल रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ कैबिनेट मंत्री जो पहले जो कैबिनेट मंत्री जो विधायक थे उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं। इसके अलावा नए कैबिनेट मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं नई सरकार में। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं और संगठन की जो बैठक है वो अभी जारी है, बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद ये साफ हो पाएगा कि मुख्यमंत्री पद के अलावा और कौन लोग हैं जो किन किन पदों पर शपथ ले सकते हैं। फिलहाल हरियाणा भाजपा की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है राज्यपाल के सामने और शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें तमाम जो भाजपा के लोग हैं वो शामिल होंगे। निर्दलीय विधायक हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे जिनका समर्थन लिया गया है हरियाणा भाजपा में को। और उसके अलावा किन लोगों को शपथ दिलाई जाएगी, क्या वो शपथ आज ही दिलाई जाएगी या वो बाद में दिलाई जाएगी, फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन ऐसे भी उम्मीद की जा रही है कि अगर डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं हरियाणा में तो उनकी घोषणा भी आज की जा सकती है और इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें से भी आज कुछ विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। तो पूरा जो आज का पूरा जो दिन रहा, इसमें कई तरह घटनाक्रम देखने को मिला और आज के दिन अचानक एक ऐसा सुबह से ही ऐसा जो माहौल शुरू हो गया और शाम होते होते
पूरी तरह से हरियाणा की राजनीति जो है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, गठबंधन जो है सरकार का वो खत्म हो गया और एक पूरी राजनीति जो है हरियाणा की वो कुछ ही घंटों के भीतर अचानक से बदलती आज के दिन दिखाई दी है। और शाम 5 बजे हरियाणा को नया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रूप में मिल जाएगा और उनका नाम भी जो है वो मनोहर लाल की तरफ से सुझाया गया। ऐसी बातें सामने आई कि उन्होंने नाम सुझाया नायब सिंह सैनी का और बाकी जो विधायक थे उन्होंने भी नायब सैनी के नाम का समर्थन इसमें किया है। हालांकि ये भी खबरें सामने ज़रूर आई थी कि उनके नाम पर आपत्ति जो अनिल विज की ओर जरूर जताई गई थी, क्योंकि अनिल विज भी सीनियर नेता हैं तो उन्होंने भी आपत्ति जरूर जताई कि उन्हें क्यों मौका नहीं दिया गया या इस तरह की चर्चाएं जरूर सामने आई। हालांकि सच्चाई कितनी है ये खुद अनिल विज बता सकते हैं। उसके बाद अनिल विज बैठक छोड़कर चले गए और उसके थोड़ी देर के बाद ही आधिकारिक तौर पर नायब सैनी के नाम की घोषणा कर दी गई और शाम 5 बजे हरियाणा को नायब सैनी के रूप में अगला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। जी ठीक है। और अभी तक जैसा बता रहे कि स्थिति कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि अब जो नई सरकार बनेगी उसमें मंत्री कौन कौन से लोग होंगे, क्योंकि जेजेपी तो अब है नहीं, तो ऐसे में उनको फिगर भी जुटाना है। उसमें कौन कौन से जो निर्दलीय हैं, जो जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो सरकार को बहुमत का आंकड़ा देंगे, उनका रुख क्या होता है? क्या उनको मंत्री पद से सुशोभित किया जाएगा? क्योंकि अगर उनको एकोमोडेट किया जाता है तो फिर जो वर्तमान में मंत्रिपरिषद में थे उनका क्या होगा? बिल्कुल, लेकिन एक बात ये ज़रूर तय है कि जो पहले जो मंत्री थे जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है, मंत्रिमंडल आज भंग हुआ है, उनमें से कुछ ना कुछ नाम ज़रूर दोबारा सामने आ सकते हैं। चाहे वो शिक्षा मंत्री कंवरपाल का नाम हो जो पहले शिक्षा मंत्री थे, चाहे वो जेपी दलाल का नाम हो। इसके अलावा निर्दलीय विधायकों की अगर बात करें तो सबसे जो बड़ा नाम है वो है रणजीत सिंह चौटाला का, जो सबसे सीनियर नेता कहे जा सकते हैं निर्दलीय विधायकों में और मौजूदा वो पहले बिजली मंत्री भी रहे, जेल मंत्री रहे। आज उन्होंने इस्तीफा दिया और ये उम्मीद की जा रही है कि उनको दोबारा से जिम्मेदारी कैबिनेट में दी जा सकती है। इसके अलावा पृथला से विधायक है नयनपाल रावत, उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में है कि उन्हें भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है आज। इसके अलावा भव्य बिश्नोई का भी नाम चर्चा में है कि उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। अनिल विज, हालांकि उनका लगभग पक्का है कि वो उन्हें मंत्री पद की शपथ जरूर दिलाई जाएगी। तो ये 4-5 नाम ऐसे हैं जिन पर उम्मीद की जा रही है कि इन नामों को कोई ना कोई पद मिलना ज़रूर संभावित है। हालांकि अनिल विज गृह मंत्री रहे पहले और उन्हें अब भी दोबारा ये जो मंत्रालय है ये मिल सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय मिल सकता है और बाकी जो मंत्रालय हैं वो दूसरे विधायकों में बांटे जा सकते हैं। तो ये जो नाम है इनका लगभग पक्का है कि इन नामों पर मोहर लग सकती है। इनके अलावा निर्दलीय विधायक में और किन नामों पर चर्चा हो सकती है देखने वाली बात होगी। चाहे वो गोपाल कांडा है, वो भी निर्दलीय विधायक हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी से आते हैं। तो देखना होगा कि फिलहाल कौन कौन नामों पर चर्चा इस समय बैठक में चल रही है, चर्चा चल रही है और किन नामों पर अंतिम मोहर लगेगी और कौन से विधायकों को कैबिनेट की जिम्मेदारी मिलेगी या उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। जी, इसके अलावा अभी जो पूरी राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुई है उसमें अब विपक्ष के रोल को भी देखना होगा, क्योंकि विपक्ष इस पूरे प्रकरण को कैसे लेता है, जेजेपी का अब रुख क्या होगा या फिर जो लोग नाराज हैं उनका रुख क्या होगा, जिसमें अब अनिल विज का भी आपने जिक्र किया कि वो थोड़े नाराज बताए जा रहे थे, उनका रुख भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, क्योंकि अनिल विज भी सीनियर नेता हैं पार्टी के, तो उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर नाराज़गी है, अगर इन बातों में सच्चाई है तो ज़रूर भाजपा की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी और हालांकि जो मंत्रालय उनके पहले रहे हैं वो मंत्रालय दोबारा भी उन्हें मिल सकते हैं और उसके अलावा कोई और नई जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा सकती है। यानी भाजपा उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती है किसी भी सूरत में और अगर उनकी नाराज़गी है तो उन्हें भाजपा की ओर से बिल्कुल मनाया जाएगा। जहाँ तक बात विपक्ष की है तो गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी भी विपक्षी पार्टी की भूमिका में नजर आएगी। कांग्रेस पहले से विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप भी कई लगाए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो चर्चा है वो सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो जननायक जनता पार्टी की चर्चा हो रही है कि उनका अगला क्या रुख होगा, क्योंकि
कई विधायक हैं जो उनसे अलग भी हो सकते हैं, ये भी चर्चाएं हैं। और कल हिसार में रैली हो सकती है जननायक जनता पार्टी की, तो उसमें क्या कुछ नई घोषणाएं या क्या कुछ ऐलान जननायक जनता पार्टी की ओर से होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब गठबंधन के तहत सीट नहीं मिली थी, गठबंधन खत्म हो गया, तो अब सभी 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है नहीं उतारती है, ये सब भी बातें भविष्य में छुपी हुई हैं कि अब जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति अपनाती है, कितने उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है, वो उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। और साथ ही साथ जो चर्चाएं चलती हैं कि कुछ विधायकों के बागी होने की, अगर ऐसा होता है तो वो भी एक नई चुनौती है जननायक जनता पार्टी के लिए कि उन विधायकों को साथ में जोड़कर रखना है। क्योंकि अगर विधायक आपस में जुड़े रहेंगे तभी पार्टी जो है अगली रणनीति मजबूती के साथ तैयार कर सकती है और लोकसभा की तैयारी कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका फिलहाल के लिए इस पूरी बातचीत के लिए।